नमस्कार। ये सोचना कितना अजीब है ना कि भारत जैसे एक ही देश में एक ही वक्त पर कहीं तो इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है और कहीं बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं। आज हम भारत की जलवायु, यहाँ के मौसम और यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों के बीच के इसी गहरे और मजेदार रिश्ते को समझने वाले हैं। भारत की विविधता की ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ हिमालय की वो चोटियां हैं जो बर्फ की चादर ओढ़े रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान है जो आग की तरह तपता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही देश में मौसम के ये दो बिल्कुल अलग अलग रूप एक साथ कैसे मुमकिन है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें मौसम को समझना होगा। मौसम यानी वायुमंडल में हर रोज हर पल होने वाला बदलाव। जैसे आज सुबह एकदम तेज धूप निकली है, लेकिन हो सकता है शाम होते होते बादल घिर आएं और बारिश होने लगे। बस यही जो छोटे छोटे बदलाव है ना, यही मौसम है। तो फिर जलवायु क्या चीज है? देखिए, अगर मौसम दिन ब दिन का हाल बताता है, तो जलवायु उस जगह का पूरा मिजाज है। मतलब किसी जगह पर लंबे समय तक, सालों साल औसतन कैसा मौसम रहता है। जैसे हम सब जानते हैं कि राजस्थान आमतौर पर गर्म और सूखा रहता है। ये वहां की जलवायु है। तो भारत के जलवायु को वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा चलाती है? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है मानसून। जी हाँ, ये वो इंजन है जो भारत के पूरे जलवायु सिस्टम को खींचता है। और मजे की बात तो यह है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ये जो शब्द है ना मानसून, ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका मतलब ही होता है मौसम। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना जरूरी है। और ये जो मानसून है ना, इसका एक पूरा साइकिल होता है, एक पूरा चक्र। जून से सितंबर के बीच ये पूरे देश पर छा जाता है, जिसे हम कहते हैं मानसून का आना। और फिर अक्टूबर नवंबर में यही हवाएं वापस समुद्र की तरफ लौटने लगती हैं, जिसे कहते हैं मानसून की वापसी। पर सवाल यह है कि मानसून में आखिर बारिश होती कैसे है? होता यह है कि गर्मियों में समुद्र से ढेर सारी नमी लेकर हवाएं जमीन की तरफ चलने लगती हैं। अब जब ये नमी से लबालब हवाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और बस झमाझम बारिश कर देती हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि ये एक ही मानसून भारत के अलग अलग कोनों में कितना अलग और नाटकीय असर दिखाता है। मॉनसून का असर हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, एक तरफ मेघालय का मासिनराम है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर है, जहां कभी कभी तो कई कई साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। है ना कमाल का विरोधाभास? और जाहिर सी बात है, जहां पानी होगा वहां जिंदगी पनपेगी। मॉनसून की यही बारिश भारत की जमीन की प्यास बुझाती है और यहां की प्राकृतिक वनस्पति को जन्म देती है। सीधी सी बात है, जहां ज्यादा बारिश वहां घने जंगल। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी जगह की जलवायु ही ये तय करती है कि वहां किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है वो सारे पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां जो किसी इंसान की मदद के बिना अपने आप उगते हैं। ये कुदरत के बच्चे हैं जो अपने माहौल के हिसाब से जीना सीख चुके हैं। भारत में जलवायु इतनी अलग अलग है कि यहाँ 5 तरह के जंगल मिलते हैं। चलिए एक एक करके इन सब की सैर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की। ये उन इलाकों में होते हैं जहां बहुत ही ज्यादा बहुत भारी बारिश होती है। सोचिए, ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। और यहाँ के पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। महोगनी, एबोनी और रोजवुड जैसी कीमती लकड़ियां इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। अब चलते हैं उन जंगलों की तरफ जो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन जंगलों की सबसे बड़ी पहचान है पत्तों का झड़ना। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत के बहुत बड़े हिस्से पर फैले हैं। यह वर्षावनों जितने घने नहीं होते और पानी बचाने के लिए गर्मी के मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। साल, सागौन, पीपल और नीम जैसे जाने पहचाने पेड़ इन्हीं जंगलों की देन है। अब सोचिए उन जगहों का क्या जहां बारिश ना के बराबर होती है। वहां हमें मिलती हैं कंटीली झाड़ियां। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए इन पौधों ने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लिया है।
कैक्टस, बबूल और कीकर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए, अब मैदानी इलाकों से निकलकर सीधा पहाड़ों का रुख करते हैं। यहाँ का तो खेल ही अलग है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, तापमान गिरता जाता है और पेड़ों का आकार प्रकार भी बदल जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर पेड़ नुकीले यानी शंकु जैसे आकार के हो जाते हैं, ताकि बर्फ उन पर जमे नहीं, फिसल जाए। चीड़, पाइन और देवदार यहाँ के खास पेड़ हैं। और हमारी इस लिस्ट में 5वें और आखिरी हैं मैंग्रोव वन। ये जंगल तो भाई कमाल के हैं। इनकी खासियत ये है कि ये खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये ज्यादातर समंदर के किनारों पर मिलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। क्या आप जानते हैं, सुंदरबन का नाम वहां मिलने वाले सुंदरी नाम के पेड़ पर ही रखा गया है। तो हमने भारत के ये 5 तरह के जंगल देख लिए, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर हमें इन जंगलों की जरूरत है ही क्यों? अरे, जंगल तो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं, जिससे बाढ़ और जमीन का कटाव रुकता है। इसके अलावा हमें इनसे लकड़ी, दवाइयाँ, शहद, गोंद, न जाने क्या क्या मिलता है। और हाँ, ये लाखों जंगली जानवरों का घर भी तो है। तो ये जंगल सिर्फ कुछ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये भारत की लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जीवन रेखा है। हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा भविष्य, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। तो सवाल अब ये नहीं है कि हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए। सवाल ये है कि हम सब मिलकर इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं।